हम जो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, हमने कोई चुनाव नहीं लड़ना। हम किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि जिनको लड़ना है, जिनको संघर्ष करना है, उनको पता तो चले कि किस लिए संघर्ष करना है, उनका क्या खत्म होने जा रहा है, उनके अधिकार से संबंधित जो पुस्तिका है, संविधान है, वो खत्म होने जा रहा है, यह उनको जानकारी तो हो। तभी संविधान को जो अधिकार है, खतरा पैदा हो गया है। खतरा कैसे पैदा हो गया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जर्मनी का हमारे विद्वान साथी ने चर्चा किया था, डॉक्टर साहब ने, कि जर्मन जो है हिटलर वहीं का था, ठीक है, और उसने खुद सुसाइड किया। अमेरिका जब बीच में कूदा तो खत्म हुआ। तो वो क्या कर रहे थे जर्मन वाले कि वहां पे यहूदी जो थे उनको भगा रहे थे, उन पर जुल्म कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। क्यों पीट रहे हो? अरे ये हमारी तरह नहीं रहते, हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते, हमारी तरह शिक्षा नहीं लेते, हमारी तरह शादियां नहीं करते, हमारी तरह पानी नहीं पीते। इसलिए जर्मन वाले यहूदियों को मार रहे थे, यहूदी पिट रहे थे और वहां से भाग रहे थे। कारण, अरे ये हमारी तरह नहीं रहते। अब आ जाओ इंडिया में, इंडिया में ब्राह्मणवादी लोग शूद्र अछूतों को क्यों मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, क्यों जुल्म कर रहे हैं? सीधा इसका उल्टा, ये हमारी तरह कपड़ा क्यों पहन रहे हैं, ये हमारी तरह पढ़ाई में क्यों आ गए, ये हमारी तरह मूछ क्यों रख रहे हैं, ये हमारी तरह शादियां क्यों कर रहे हैं घोड़ी पर चढ़ चढ़ के, इसलिए मार रहे हैं। देखिए कितना उल्टा। और आगे आ जाओ, उनके धर्म में, उनके धर्म ग्रंथ में समानता, अंग्रेजों के धर्म ग्रंथ में समानता, मगर कानून में भेदभाव, कालों के लिए अलग, गोरों के लिए अलग, काले पीछे बसा बैठेंगे, गोरे आगे बैठेंगे, गोरे ज्यादा चढ़ जाए तो कालों को खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि धर्म में समानता, कानून में समानता। भारत में आ जाओ, भारत में धर्म में समानता और कानून में समानता। देखिए कितना उल्टा हो रहा है। वहां धर्म में समानता, यहां धर्म में समानता, वहां कानून में समानता। भारत के कानून में जो बाबा साहब ने बनाया वो समानता। और थोड़ा आगे जाओ तो क्या है कि भारत में जिनके हाथ में आज तक धर्म रहा, उन्हीं का शासन चलता था, उन्हीं की मनमानी चलती थी। सत्ता पे वही, शिक्षा पे वही, धन पे वही, बाकी लोग नीचे सेवा करेंगे। यही धर्म था, यही कानून था उनका। अब जब नया संविधान बना दिया बाबा साहब ने, अब समस्या पैदा हो गई उनके लिए। अरे अब तो हम श्रेष्ठ नहीं रहे, अरे ये अब सूडकास्ट आने लगे, अरे ये महिलाएं आने लगी। जो धर्म उनको श्रेष्ठ मान रहा था, बाकियों को निकृष्ट मानता था, पापियों नहीं मानता था, और कहता था तुम्हारे भाग में यही है, पुनर्जन्म के तुम्हारे बुरे कर्म है, इसलिए भुगतो। अब वो देख रहा, अरे ये संविधान बनने से तो कानून बराबर आ गया। जब कानून बराबर आ गया तो उनकी वैल्यू खत्म हो रही है। अब उनका बेटा बड़ा अधिकारी बनता है तो इधर SC ST OBC के भी कर्मचारी क्लास 1 बनते हैं, इधर महिलाएं भी आने लगी, बराबर में राष्ट्रपति तक बनती है, मुख्यमंत्री तक बनती है। तो ये समस्या उनके लिए पैदा हो गई। तब उन्होंने, आपको ध्यान होगा 1925 में वो जो उनका संगठन बनता है RSS, वो बढ़ते 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 कहा जाता है कि आज उसने इस संविधान पे नियंत्रण कर लिया है। कौन लोग हैं जो नहीं आना देना चाहते? कौन लोग हैं जो वो धर्म के आधार पर ही देश को चलाना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो धर्म के आधार पर ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हम ही श्रेष्ठ रहेंगे, हमारा शिक्षा पे, शासन पे, प्रशासन पे, अर्थ पे, धर्म पे, धन पे हमारा ही नियंत्रण होगा, बाकी सब लोग हमारे नौकर होंगे? ये वो धर्म वाले
आज सत्ता में आ गए हैं और आज संविधान उनके हाथ में आ गया है। ये चिंता का विषय है। अगर हमने समाज को नहीं जगाया तो साथियों संविधान बचने वाला नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने में कसर नहीं छोड़ रहे। लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है जनता की आवाज होता है, मीडिया जो होता है वो जनता के कान और आंख और कान होता है। मीडिया जनता की, मीडिया हमारी सबकी कान आंख है, जबान है। मीडिया बोल सकता है कि आज है नियंत्रण में कर लिया। विपक्ष बोल सकता है क्या? खरीद लिए, तोड़ रहे हैं, जेल में जाओ रहे। ऐसे वो एक एक करके सारे संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने पे तुले हुए हैं। आपकी वोट ज्यादा है, उसका भी समाधान कर दिया है। उसके लिए भी ईवीएम लिया है, SIR लिया है और वो बना दिया चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त बना दिया। आपकी वोट पता ही नहीं चलेगी कब कट गई और किसकी जुड़ गई, वो जीतेगा। तो ये संविधान के लिए जो खतरा पैदा हो रहा है, ये संविधान के खतरे का मतलब है हमारे बच्चों को आगे शिक्षा, रोजगार, बराबरी मिलने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम ही नहीं जागेंगे तो बच्चे हमें, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। तो इसलिए हम जगह जगह छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं। बिना समाज को जगाए और बिना महिलाओं को साथ लिए कोई भी आंदोलन कभी सफल नहीं। भी हम 100 महिलाओं को प्रचारक के रूप में तैयार करेंगे। अरे इनको अवसर तो दो एक बार, इन बहनों को, बेटियों को, माताओं को अवसर तो दो, तो देखिए कैसा मतलब जलवा पैदा होता है। सावित्रीबाई फूले एक ही हुई ना, एक ही हुई ना। देखो कितनी सावित्रीबाई फूले पैदा करती है। उसको जमाने में वो क्या आदत थी सावित्रीबाई फूले की? कोई गरीब दिखा, जो घर में हुआ दे दिया, कपड़ा भी दे दिया, रोटी भी दे दी। फूले जी घर से निकाल दिए थे तो फूले जी कह रहे हैं कि सावित्री घर चलाना मुश्किल हो रहा है और तू जो भी मिलता है सामने आ जाता है, गरीब, भूखा, नंगा, तो सब कुछ ढाके दे देती है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो सावित्रीबाई कहती है अरे मर गए तो क्या लेके जाएंगे, सब यही रह जाएगा, किसी के काम आ जाता है तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। फूले जी चुप हो जाते। तो इनको आने तो दो, इनको निसंकोच निडर तो होने दो। जब ये मोहल्ले में घूमे, जब मंच पे आए तो दिल से बेफिक्र होकर बोलने तो दो इनको।